मून भी शतभिषा में ही। मून किसमें है? शतभिषा हाँ नक्षत्र में। तो हो गया ना शतविशा। शतविशा छिपाने का ही नक्षत्र है। और मैंने देख लिया, और इसमें छिपी चीजें सामने आती, तो तुम छिपे हुए थे एकदम से, और मुझे ये थॉट आया कि यार ये विशाल जो है मैंने देखा नहीं 1.5 साल से, मैं इसको देखूंगा आज। तो ये होता है इम्पैक्ट नक्षत्रों का। जैसा जो चीज आप पढ़ रहे होते हैं वो ऑलरेडी आपके आसपास एक एक्टिव होने लगेगी, हमेशा ऐसे ही होगा। अभी शनि कितने डिग्री का गोचर कर रहा है? शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर कर रहा है। हाँ जी, 12 डिग्री, मतलब 45 मिनट्स हाँ में है। तो शतभिषा में ही है। कुणाल जी आप भी यार अपना चेहरा दिखाइए, इतने 1.5 साल हो गया आपको देखा नहीं, कौन है कुणाल? देखे तो सही आपको कि कुणाल जी कौन है। हेलो सर। अरे वाह स्मार्ट बॉय, क्या हाल चाल ठीक हो सर, आप कैसे हो? है? एकदम बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? सर वैसे दिल्ली दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा भी अच्छा। साउथ आपके इंडिया में। लगन लगन पे एक्वेरियस या राहु का प्रभाव, या सूर्य पे राहु का प्रभाव, या सूर्य एक्वेरियस, ऐसा तो नहीं है कुछ? सर लगन पे राहु है। लगन पे राहु है ना? आपका तो नहीं है कोई शतभिषा के अंदर प्लैनेट? नहीं। लगन क्या है? उत्तरा फाल्गुनी सर, वर्गो में। अच्छा वर्गो लगन है आपका, और लगन में राहु है, ठीक है। इसलिए छुपे हुए रहते हैं आप। चलिए ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है भाई। और सुदीप सक्सेना जी, चलो ठीक है। तो नक्षत्र समझ में आ रहा है। नवांश में क्या पढ़ा रहे हैं आजकल आपको अपूर्व पाठक जी? क्या पढ़ाया? सर कल तो बीसीपी कराया था। अच्छा भृगु चक्रवर्ती। नवांश खत्म हो गया? नवांश खत्म? नहीं सर, उन्होंने कहा बीच में एक बार ये करा देता हूँ, ये प्रिडिक्शन में अच्छा हेल्प करेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलो ठीक है। तो बीसीपी तो एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, डायनामिक पार्ट हो गया वो। चलिए भाई, शतभिषा नक्षत्र किसका नक्षत्र है विशाल जी? अगर एक्वेरियस में पड़ता होगा तो किसका नक्षत्र हो गया ये? राहु का नक्षत्र है, और वरुण जो है वो लॉर्ड है इसके। ठीक है, आप बात को समझिएगा हाँ जी। कि 3 7 11 जेमिनाई साइन, लिब्रा साइन और एक्वेरियस साइन छोटी छोटी चीजें हैं। ये तीनों में जो सेंटर में पड़ेगा नक्षत्र वो राहु का नक्षत्र पड़ेगा। तो ये जो काम त्रिकोण की राशियां हैं, काम त्रिकोण का मतलब होता है काम मीन्स डिजायर्स। काम डजंट मीन दैट ये काम वो वाली काम वासना, नो दैट इट इज अ वन ऑफ द वासना। काम वासना वो अलग चीज है। डिजायर, काम त्रिकोण का मतलब है डिजायर, एम्बिशन, योर एम्बिशंस। तो इसीलिए राहु जो है इन तीनों राशियों का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो 3 7 11 में आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र पड़ता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे बहुत सारी पर्सनालिटीज, बॉलीवुड पर्सनालिटीज, हॉलीवुड पर्सनालिटी जो छिपे हुए डार्क एनर्जी है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र एक डार्क एनर्जी है। इसके जो डीटी है वरुण देव है। वरुण देव जो वेस्ट डायरेक्शन के डीटी माने गए हैं, जो सांझ का समय है जब सूर्य ढल रहा होता है। सूर्य जो ढल रहा होता है मतलब, देखो मित्र, जब हमने मित्र के बारे में पढ़ा, अनुराधा नक्षत्र के बारे में पढ़ा, तो उसके डीटी मित्र है, तो वो उगते हुए सूरज को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। और जब वरुण है जो ये शतभिषा नक्षत्र है, वो एक डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी डूबते हुए वान, यानी कि जो सांझ के समय से जो चीजें स्टार्ट होती है, जहां पे चीजें कुछ और हो, ऐसा जगह जहां पे चीजें अंडरग्राउंड होती हैं, जहां पे चीजें बाहर से बहुत कुछ और दिखती हैं, छुपी हुई हैं, और अंदर कुछ और है, वो शतभिषा नक्षत्र है। इसीलिए ये जो आपका मुंबई है, ये जो आपकी माया नगरी है, एक शतभिषा को आप माया नगरी समझ सकते हैं। मुंबई शहर कभी सोता नहीं है ना? तो वो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो रात को भी काम करते हैं, ठीक है ना, शतभिषा नक्षत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वरुण देव है वो रात का देवता है, वो स्काई के भी देवता है, आसमान के भी देवता है। और आसमान क्या करता है? बाइंड करता है चीजों को, बांध के रखता है चीजों को, ठीक है।
और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समंदर के देवता है, वो सीन। ठीक है, और वो एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी पानी में जीव जंतु, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। और जो आसमान में तारे हैं, वो वरुण देवता की आंखें हैं, वो सब कुछ देखते हैं। रात को जब कोई नहीं देखता तो वरुण देवता देखते हैं। तो वरुण देव एक मर्सिलेस देवता है, अनफॉरगिविंग नेचर है, डार्क एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है, राक्षस एनर्जी है इसके अंदर। ठीक, डेमोनिक साइड भी है इसका, और एक इसका स्पिरिचुअल साइड भी। इसीलिए जितने भी चीजें, जो फोटोग्राफी हो गया, जितने भी लोग कॉन्सील चीजों में, कॉन्सील करके रखना, हाइड करके रखना, चीजें छुपी हुई रहना, गुप्त रखना। जैसे वरुणदेव का स्टोरी है कि इन्होंने जो है नहाते हुए एक स्त्री को देखा, बहुत सुंदर है, उनको किडनैप किया और छुपा लिया। तो जो उनके हस्बैंड है वो किसी के पास जाते हैं, तो वो सारे पानी पी लेते हैं, सारी नदियों का पानी पी लेते हैं, 7 नदियों का पानी पी लेते हैं उसको ढूंढने के लिए। ऐसी जगह उन्होंने छुपा दिया उसको किडनैप करके। तो वरुण के अंदर कॉन्सील एबिलिटी है, इसीलिए बहुत सारे लोग, इसीलिए जो ये नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, जो नेटिव्स होते हैं, चंद्रमा स्पेशली है, ये बहुत गुप्त चीजों में इंटरेस्ट रखने वाले, अंडरग्राउंड रहने वाले चीजों, है ना, छिप के रहने वाले। और मून है तो इमोशंस को छिपा के रखना, बांध के रखना बहुत देर तक। इसीलिए जो डैम्स होते हैं, इसीलिए जो पानी होता है, वो क्या होता है, बांध के रखता है पानी को। आप चंद्रमा जब शतभिषा में बैठा है, इसको आप समझिए पानी है किसी डैम में बंधा हुआ है, लेकिन वो ओवरफ्लो होता है तो वो पूरा एकदम टूटता है। तो शतभिषा नेटिव जिनका चंद्रमा होता है, इनके इमोशंस ओवरफ्लो करते हैं, पहले अंदर ही रहता है फिर ओवरफ्लो करते हैं। इनको कहते हैं शतभिषाज, का मतलब है शतभिषाज, मतलब शत मीन 100, विशाज मीन फिजिशियन, 100 हीलर्स। तो इसलिए डॉक्टर्स के चार्ट में जो बहुत अच्छे इनोवेटिव रिसर्चर्स होते हैं, और जिनके चार्ट में मैक्सिमम केस में ये देखा गया है कि जिनके चार्ट में शतभिषा में कोई प्लैनेट है, या तो उनके लाइफ पार्टनर के चार्ट में कोई अनुराधा में प्लैनेट होगा, या अनुराधा में ही इनका भी कोई ना कोई प्लैनेट बैठा होगा, ऐसी संभावना रहती। ठीक है, तो चंद्रमा अगर आप किसी का शतभिषा में देखते हैं, 100 हीलर्स का मतलब यहाँ पे बहुत सारे तरीके होता है। इसकी जो शक्ति है वो ये है, बहु प्रकार से इलाज करना, मतलब बहुत सारे तरीकों से हील करना। तो इसका मतलब ये है मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व रहना। और इस नक्षत्र के अंदर क्या है, डुअलिटी है, डार्क एनर्जी है, कॉन्सील है, गुप्त गुप्त रखना है, छिपा के रखना है, बांध के रखना है। ठीक है, और फिर क्या है इसके अंदर, डुअलिटी। तो ये डुअल माइंडेड रखता है पर्सन को, मून इन शतभिषा। हीलर्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकली हील करना, मून इन। आप किसी भी प्लेनेट को ऐसे पढ़ें, आज सबको अनवील किया जाएगा। सनी अरोड़ा जी, आपको 1.5 साल से देखा नहीं यार, सनी अरोड़ा कौन है? देखे तो सही कौन है, दिखाइए अपना चेहरा यार। सर आज सबकी मुंह दिखाई कर रहे हैं आप। मुंह दिखाई, अनवीलिंग, इट इज द स्टार ऑफ शतभिषा, इज द स्टार ऑफ अनवीलिंग, मुंह दिखाई, है ना। तो विशाल को देख लिया, विशाल को मैंने देखा ही नहीं, बताओ 1.5 साल से मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही माइंड नहीं आया। कुणाल जी को नहीं देखा, मैंने कहा, कौन है? मैं शतभिषा के बारे में सोच रहा था, तो मैंने यार, मेरे 2 बंदे, 2-3 बंदे छुपे हुए रहते हैं, उनको आज। तो इट्स द स्टार ऑफ अनवीलिंग, छुपी हुई चीज, ऐसी चीजें हैं जो कोई नहीं ढूंढ सकता, वो शतभिषा नेटिव ढूंढ के लाएगा। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, बहुत स्मार्ट एकदम। सर मेरा मून शतभिषा में ही है वैसे। बस ना, यही यही होता है, यही तो मैं पढ़ा रहा था आज। विशाल का भी मून शतभिषा में ये पढ़ा रहा था कि मैंने इनको अनवील करने के लिए कहा सडनली, मैं कहा यार तुम दिखाओ अपना चेहरा। तब मुझे ध्यान आया, मैं कहा अच्छा तुम्हारा शतभिषा में कुछ होना चाहिए भाई, क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र इज कनेक्टेड विद द अनवीलिंग। तो मुंह दिखाई जब हो रही होगी ना, तो जब आपकी आपकी पत्नी की भी मुंह दिखाई हो रही तो आपको याद आएगा, अरे शतभिषा नक्षत्र हमारी भी मुंह दिखाई। तो ये नक्षत्र ही मुंह दिखाएगा। देखो नक्षत्र कैसे मैनिफेस्ट होता है, आज ही क्यों हुआ, मैंने कभी सर नहीं कहा, मून मैं भी है ध्यान भी नहीं साइड दिया। में। तो ये जो साइड है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं, शतभिषा नक्षत्र के अंदर जो चीजें बहुत टाइम तक छुपी रहती, अनवील होती हैं।
डार्क है तो मैंने कहा सांझ का समय, अंधेरा है, अंधेरे में दिखती नहीं है चीजें लोगों को, ठीक है ना, अंधेरे में दिखती नहीं है चीजें लोगों को। तो इसके अंदर एक बहुत मिस्ट्री है, डार्क एनर्जी है, बहुत टाइम तक छिपी हुई एनर्जी है। जैसे किसी का मरकरी और फिफ्थ लॉर्ड शतभिषा में है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है किसी को बता नहीं रहा है, या वो रजाई लेके ऐसा बैठा हुआ है कहीं जाकर, किसी को पता नहीं है कि मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस नक्षत्र के अंदर वो चीज है कि रिवीलिंग द, छुपी हुई चीजों को निकालना, कॉन्सील, बहुत समय तक छुपा के रखना, किसी को पता नहीं चले, बांध के रखना। मैंने कहा मून शतभिषा में है तो इमोशन, थॉट प्रोसेस उस बांध के पानी की तरह है, जो बहुत टाइम तक रहते हैं स्टेबल, फिर ओवरफ्लो हो जाते हैं। और ऐसे लोगों का संबंध होता ही है समंदर से, पानी वाली जगहों से, डैम, बाढ़ आ जाना। पैदा हुए थे जी, बाढ़ आ गई थी, पानी, पैदा हुए थे तो घर में पानी का लीकेज हो गया था जी, या आसपास पानी का कोई बड़ा स्रोत हो सकता है, बिजली विभाग में काम करने वाले, क्योंकि वो पानी से बिजली पैदा होती है, डैम बनता है, वो सारी चीजें फ्लो होती हैं, तो वो ठीक है। तो इसीलिए ये शतभिषा नक्षत्र का एनर्जी है, और हीलिंग मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व है ना, डुअलिटी देता है। इसीलिए ये डॉक्टर्स के चार्ट में भी पाया जाता है, इंटेंस एनर्जी है। जब आपका शतभिषा एक्टिव होगा, ठीक है, तो जब आपका शतभिषा एक्टिव होगा तो आपको ये चीजें आपके आसपास देखने को मिलेंगी, पानी का लीकेज, ओवरफ्लो होना, ठीक है, जहां आप रह रहे पता चला बाढ़ आ गई, आप समंदर के किनारे यात्राएं कर रहे हैं, समुद्री यात्राएं कर रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, और एक डॉक्टर के पास नहीं, कई डॉक्टर के पास। इसमें इलाज ऐसे होता है कि वो एक जगह पे उसका इलाज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लापरवाही इसमें कई बार होती है, कि व्यक्ति बीमार हुआ और उसने जो है लापरवाही की, तो एक ठीक नहीं हुआ, उसने मेडिसिन ठीक से नहीं लिया, फिर दूसरी बार जाना पड़ा, बार बार चीजें हो जाए। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका सिक्स्थ लॉर्ड शतभिषा में है, कोई कोर्ट केस हो गया तो डिफरेंट काइंड ऑफ वकील बदल रहा है वो आदमी, इस तरीके से भी मैनिफेस्ट हो सकता है। आपका जो बॉलीवुड है वो पूरा शतभिषा नक्षत्र है, इसीलिए उसका दाऊद अंडरवर्ल्ड से संबंध माने गए। तो अंडरवर्ल्ड भी शतभिषा के अंदर आता है, माइंस, पानी के नीचे, वाटर स्पोर्ट्स, वाटर एडवेंचर्स, ये सारे शतभिषा नक्षत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसका जो सिंबल है, इसका एक सिंबल है, वो है एम्प्टी सर्कल, ठीक है। तो एम्प्टी सर्कल में क्या होता है, चीजें बाइंड होती है। आप देखेंगे एक और खासियत है इस नक्षत्र की, वो है लोगों को कनेक्ट करना। जब आपको कहते थे ना कि गोलदारे में खड़े हो जाओ जी, हाथ, जैसे हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, तो वो एक गोलदारा बनता है, वो उससे लाइक पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड, और उसके अंदर कोई चीज है। तो सर्कल भी एक कनेक्ट करना होता है, तो ये कनेक्टिंग स्टार इसको हम कहते हैं, लोगों को जोड़ना। बड़े लेवल पे जोड़ना। इसीलिए आप ये देखेंगे कि जैसे ज्योतिष की बात करें, भारतीय विद्या भवन हो गया, या ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना जहां पे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाते हैं, फेसबुक हो गया, ये सारी चीजें एक्वेरियस के इस पार्ट के अंदर है, इनोवेशन है इसके अंदर, इस नक्षत्र के अंदर। और सबसे ज्यादा चीटिंग, सबसे ज्यादा धोखे ऑनलाइन चीजों से ही होते हैं, जहां पे लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आपका मून शतभिषा में है, मरकरी शतभिषा में है, तो आप प्रोन है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए, या अपनी ही कोई आईडी एकदम बिल्कुल हाइड करके आपने रखी हुई है डिफरेंट नेम से, और आप गेजिंग करते हैं, लोगों को स्टॉक करते हैं, या उस तरीके से। तो इस नक्षत्र के अंदर चीटिंग भी है, ठीक है। आप इसको ऐसे पढ़े, सैटर्न राहु, मून शतभिषा, मून प्लस सैटर्न प्लस राहु, इसको ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये इट्स ए वन ऑफ द कॉम्बिनेशन टू ट्रैवल अ लॉट इन लाइफ, लिविंग प्लेस चेंजेस होते रहना, फॉरेन ट्रैवल का कॉम्बिनेशन।
जैसे ऐसे लोग होते हैं जो एक कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, जैसे कि ये बिजली विभाग की कॉलोनी है जी, ये आर्मी वालों का कैंटोन जो होता है ना, कैंट है जी, उसके अंदर ही बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो एकदम घिरा हुआ है, एकदम बाउंड्री है उसके अंदर। जो सर्कल है ना इसका जो सिंबल, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, शतभिषा नक्षत्र का। शतभिषा नक्षत्र कैन प्रोड्यूस a lot of judges and lawyers। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये मर्सीलेस, वरुण देव बहुत मर्सीलेस हैं, बहुत ही जो लॉ एंड ऑर्डर है नेचर का, यूनिवर्स का, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र को बीमारी देने वाला नक्षत्र भी कहा गया है। अगर ये अफ्लिक्शन में आ जाए, मान लीजिए आपका मून बैठा या कोई वैसा बैठा नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा, तो मदर को दे देगा, मेंटल इश्यूज क्रिएट कर सकता है आपको। और इसीलिए ये जो है आइसोलेशन का नक्षत्र है, आइसोलेशन में रहना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो शतभिषा नक्षत्र के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर फोबिया भी हो सकता है। मून शतभिषा वालों को पानी से दिक्कतें, पानी की ट्रेजेडी, डूबते डूबते बचना, या पानी से फोबिया हो सकता है, और पानी वाले डिजीज लगना। ठीक है विशाल, कभी हुआ है क्या? हुआ है सर, बचपन में मतलब जैसे ट्यूबरक्लोसिस भी हुआ है, मलेरिया भी हुआ है, और एक बार घर के पास नहर है, वहां घूमने जाता था मैं मॉर्निंग में। हम्म तो एक बार डूबते पानी में गिर गया था मैं, तो किसी और हम्म ने मतलब बचा लिया था। तो दिस इज अ ट्रेजेडी और एक फोबिया। और ये जो है, इस नक्षत्र को हम कहते हैं कि बहुत ही यू नो धार्मिक अलाइनमेंट, बहुत ही रिलेंटलेस धार्मिक अलाइनमेंट करना, मतलब इसमें बहुत प्योर और बहुत अपने एक्शंस को बहुत प्योर रखने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपकी मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज, मतलब इस तरीके की हुआ है। कि बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाना पड़े, बार एक बार में ठीक नहीं होना, ऐसी कुछ चीजें मदर को मदर को होती? एक बार नाक का ऑपरेशन भी हुआ था, और लास्ट ईयर जो है कुछ ब्रेन में मतलब ब्लॉकेज थी, बट वो टाइमली हो गया था ठीक, अब आपको प्रॉपर पता है, ठीक है। जो जब आप भी अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, अपनी मदर का भी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपका मून शतभिषा का है, तो हॉस्पिटल स्कैनिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना, ये करवा लो जी, वो करवा लो, इस तरीके की सिचुएशंस आ सकती है। ठीक है ना? घर में मतलब मेरे जो ब्रदर हैं वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, और सिस्टर भी डॉक्टर ही है। बस रेडियोलॉजिस्ट का कॉम्बिनेशन है, तो रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, हाँ, ये इस तरीके की एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। ठीक है ना? मेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और प्रसार भारती इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में होना, प्रसार भारती में होना। ठीक है, वायरलेस चीजों में बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वायरलेस कोई काम करता है, जो वायरलेस चीजें होती हैं, तो आप देखेंगे कि जब ये नक्षत्र एक्टिव होता है तो आसपास रेडिएशंस, हाई रेडिएशंस वाली चीजें होने की आशंका रहती है। ठीक है, तो रेडियोलॉजी भी इसी के अंदर आता है। और जब ये एक्टिव होता है तो आप ये देखें कि आपको कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और आपको अल्ट्रासाउंड, स्कैनिंग, ये रेडियोलॉजी, रेडियो, ये इनके पास जाना पड़ सकता है। ठीक है, स्काई बांध करके रखता है, वो मैंने आपको बता दिया, फियर एंड फोबिया हो गया। मरकरी है, तो अब आप देखिए कि मरकरी और क्यूरियस में एक्चुअली हमें बहुत सारे लेसन देता है, जो प्लैनेट शतभिषा में बैठता है। मरकरी अगर शतभिषा में बैठ जाए, तो आप जब ये एक्टिव होगा किसी का, मदर, देखो मून एक्टिव है तो मदर साइड में ट्रेजेडी भी हो सकती है जी, है ना, पानी वानी का और ऐसा भी ट्रेजेडी हो सकता है मदर साइड में किसी का, बहुत ज्यादा सीवरली दिक्कतें हो जाना। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें। आपका शतभिषा एक्टिव है तो आपके लिविंग प्लेस में चेंजेस, ट्रैवल्स, और पानी वाली जगहों की तरफ ट्रैवल, घर में पानी का लीकेज, ये सब करवाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे करवाएगा अभी।
ठीक है, अभी तो आपका एक्टिव हो रहा है, दोबारा आएगा अभी रेट्रो होके, तो ये चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है। दूसरा, शतभिषास के अंदर जब प्लैनेट जाता है तो ये आप समझिए कि आपको लेसन सिखाता है। जैसे मरकरी शतभिषा में हो तो ये सिखाता है कि अपनी जुबान को कंट्रोल करके रखें, अपने शब्दों को कंट्रोल करके रखें, जब मरकरी शतभिषा में होता है। हालांकि डिफरेंट लर्निंग, डिफरेंट सब्जेक्ट की लर्निंग, डिफरेंट लैंग्वेज की लर्निंग, कई बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीटिंग हो जाना, हालांकि डिजिटली कोई चीजें लिखना हो, कम्युनिकेशन वायरलेस डिवाइसेस खरीदना जब ये एक्टिव हो जाए, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपके साथ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीटिंग, डॉक्यूमेंट नाम में करेक्शंस करना, नाम बदल लेता हूं जी, नाम कुछ और रख लेता हूं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेरा फेरी हो रखी है, जब ये एक्टिव होगा तो चीजें सही करनी पड़ेगी। तो मरकरी शतभिषास में हो, आप व्यक्ति को अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जो प्रॉमिस किया वो निभाना चाहिए। मरकरी जिसका शतभिषास में होगा, इसको आप ऐसे समझिए, मरकरी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न राहु। अब सूर्य जब बैठता है शतभिषास में, तो आप ये समझिए कि व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को हाइड करेगा, क्योंकि सन रिप्रेजेंट योर आइडेंटिटी। फोटोग्राफी का शौक, सेल्फी खींचना बड़ी, लेकिन ईगो, अंदर आदमी के अंदर ग्रजेस हो सकता है, फेक ईगो हो सकता है, और वो ग्रजेस मतलब ऐसे संभाल के रखे कि भैया बाद में बताऊंगा, उसके हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं। तो जब सन शतभिषा में जाता है तो व्यक्ति, और या पिता के बारे में कुछ चीजें हिडन रहेंगी, जैसे पिताजी ने दो शादी कर ली लेकिन पता नहीं चला, पिताजी के और भी बच्चे थे लेकिन मुझे हमें किसी को पता नहीं था, पिताजी कहाँ रहते हैं, जैसे फोर्थ लॉर्ड किसी का शतभिषा नक्षत्र में, कोई आदमी कहाँ रहता है उसके घर का ही पता नहीं है किसी को, ऐसी जगह पे रहता है जहां पहुंच नहीं सकते। ठीक है ना। कई बार तो चंद्रमा जिसका होता है वो भी कर लेता है, क्योंकि नेचुरल वो है ये सारी चीजें। ठीक है, हिडन। तो सूर्य अगर बैठा हो तो ये हमें आइडेंटिटी क्राइसिस देता है, ईगो देता है, और इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है। लेकिन सोशल मीडिया और इन सब में काम करना हो, बहुत सारी चीजों में काम करना हो, तो उसमें हाइप क्रिएट कर सकता है ऐसा आदमी। ठीक है, बिहाइंड द कैमरा काम करना। आप देखेंगे हॉलीवुड वालों, बॉलीवुड वालों के बहुत सारे एक्टर्स का शतभिषा नक्षत्र में प्लैनेट्स होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसा ऐप बनाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे फॉर जैसे किसी ने बनाया कि अच्छा भाई ये डॉक्टर्स के लिए कुछ ऐप बना दिया मैंने, है ना, और यहाँ पे डॉक्टर्स काम करेंगे मिलके, जैसे स्विगी हो गया, बहुत सारी चीजें होंगी, ये भी इस नक्षत्र के अंदर आते हैं। राहु के नक्षत्र बहुत खतरनाक होते हैं। आप क्या काम करते हैं विशाल जी, फूड फूड से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं क्या, क्या बोला आपने अभी? नहीं, पहले बैंक में था, फिर उसके बाद मतलब अभी गैप है, मतलब अभी कुछ कर नहीं रहा, बट एजुकेशन में ही करा अभी वापस। ठीक है। अब मतलब फिर से बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ, बट एज ए पार्ट टाइम मैं मतलब कर रहा हूँ। ठीक है। बट मेरे ब्रदर का है ये, मतलब जैसे रेडियोलॉजी है ना, वो ऑनलाइन में उसमें है, तो हो सकता है हम्म, उसका इन्फ्लुएंस हो। क्या लगन है आपका? कैंसर। कैंसर लगन है आपका, और अष्टम भाव में आपका मून शतभिषाज में है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, तभी ज्योतिषी बनोगे यार, एकदम। मतलब मेरी मदर जो है वो काफी इन चीजों में इन्वॉल्व है, मतलब कभी मतलब जैसे मदर को किसी को भी मद, दिखा देते हैं, बट मैं हमेशा इसके अपोजिट में रहा था कि भाई मतलब मैं बिलीव नहीं करता था इन चीजों में। फिर जब ये कोरोना आया, घर में जैसे खाली बैठे थे तो रिसर्च करने लगा, तो देखा काफी सारी चीजें हैं जो ट्रू है। फिर मैंने सोचा कि खुद ही करके देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने किसी को मतलब घर में बताया ही नहीं है इसके बारे में कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि वो उसी दिन मतलब मुझे पता है वो छुड़वा देंगे।
इसलिए मैंने कहा ये चीजें छिपी रहती है, लेकिन ज्यादा देर छिपती नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देखेंगे आप, इनकम टैक्स में काम करते हैं, और अंडर द टेबल मनी या कुछ ऐसा सोर्स बना लेना पैसे का जो किसी को पता ही नहीं, गुप्त धन प्राप्त करना, गुप्त चीजों से धन प्राप्त करना। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका जो गुप्त धन रखा हुआ है, आपने छिपा के रखा है, जो चोरी करके रखा है, दे आर एक्टिंग एज अ जज फॉर मनी एक्चुअली, कि जो छिपा के रखा है वो निकालो, अनअर्थ करना, रिवील करना, अनवील करना। ये अनवीलिंग जो एबिलिटी है वो शतभिषा की है। तो इसलिए सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड, शुक्र जैसा प्लैनेट अगर बैठे शतभिषा में, तो ये सारी चीजें दे सकता है आपको। इट कैन बी द वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। कि आपसे कोई पूछे, जब आप योग पढ़ेंगे आगे, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो योग पढ़ेंगे तो पता चलेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के योग क्यों है, क्यों 11वां और अष्टम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्साइज इंस्पेक्टर और ये सब बनने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें कर्मों का रियलाइजेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, अबॉर्शंस कर रहा है, बच्चों के अबॉर्शंस करवा रहा है ना, बहुत सारी चीजें कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसको रियलाइजेशन होगा एक टाइम पे, यह गलत है, तो मुझे इसको छोड़ना है। इसीलिए वो आपके काम में बदलाव देता है, अपने कर्म की डायरेक्शन को बदल लेना, कि मैं पहले ये करता था, मैं ये करूंगा। ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना कि अब मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये रियलाइजेशन भी है। और एक और चीज है कि आर्द्रा, ज्येष्ठा, भरणी, शतभिषा, ये ऐसे नक्षत्र है जो बहुत ही इंटेंस नक्षत्र है। अगर आपका शतभिषा में है तो आपके आसपास इन नक्षत्रों वाले लोग भी होंगे ही होंगे, या आपके और प्लैनेट भी किसी आर्द्रा में या भरणी में या ज्येष्ठा में कोई ना कोई प्लैनेट बैठा होगा, बिकॉज वो एक दूसरे की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। ये एक साथ काम करता है नक्षत्र, अकेले काम नहीं करते नक्षत्र। मेरे बेटे का है, बट मेरा बाकी में नहीं है, किसी में भी। आपका शतभिषा में है तो आपके बेटे का किस में है? बेटे का केतु वीनस भी शतभिषज में है, और सैटर्न ज्येष्ठा में है, हाँ, हाई और इंटेंस मूला में एनर्जी। भी है। हाँ, ये सारे नक्षत्र एक हाई टेंसी और डार्क एनर्जी को इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार ये देखा जाता है कि जो इनके एंसेस्टर्स प्लैनेट्स हैं। अगर जैसे मेरा, हम्म, सर ये कह बोलिए। रहा था जैसे अगर काफी प्लैनेट इन नक्षत्र में है तो वो फिर क्या इंडिकेट करते हैं? वो इंडिकेट करते हैं बहुत इंटेंस एनर्जी को। इंटेंस एनर्जी क्या होती है, जैसे किसी, जैसे मैंने कहा कि जो हॉस्पिटल का ओपीडी है, हॉस्पिटल की एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी है, क्योंकि वहां पे रोग है ना, वो बीमारियां, रेडिएशंस, इंटेंसिटी है, इन चीजों की इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये इस नक्षत्र में जब प्लैनेट बैठते हैं तो आपके आसपास ये एनर्जी आप महसूस करते हैं, इंटेंसिटी। इन इन ग्रहों की इंटेंसिटी को आप थोड़ा सा डार्क एनर्जी होगी, थोड़ा सा तामस एनर्जी ज्यादा होगी आपके आसपास। और कई बार ये देखा जाता है कि इनके एंसेस्टर्स में कई बार जैसे सुसाइड्स होना, एक्सीडेंटल डेथ होना, चीटिंग करना, लड़ाई झगड़ों में, बहुत सीवियर बीमारी से ग्रसित रहना। ठीक है, ये इनके इतिहास हो सकते हैं। ठीक है ना भाई, किसी, कोई डूब के मर गया, कोई घर छोड़ के चला गया, इस तरीके की एनर्जी देखने को मिलती है। चीटिंग करना, भाई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, मार्स बैठा है शतभिषा में, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे जिनके घर एंसेस्टर्स, लेकिन सब छूट गया। शतभिषा में ये होता है कि पहले कोई चीज आपने हासिल की और बाद में वो धीरे धीरे खत्म हो गई, धीरे धीरे छूट गई आपसे। मार्स एक बैठा शतभिषा में, और बहुत प्रॉपर्टी थी जी हमारे पास, हम तो लैंडलॉर्ड हुआ करते, जमींदार हुआ करते थे हम। लेकिन आज हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, सब आपस में लड़ाई झगड़े, और किसी को कोई करंट लग के डेथ हो गया, किसी की एक्सीडेंटल हो गई, किसी को ब्लड कैंसर हो गया है, किसी को, आप समझ रहे, ब्लड से रिलेटेड इशू है। तो मार्स शतभिषा में ये करता है कि आपके अंदर अग्रेशन है बहुत ज्यादा, लेकिन छुपा हुआ है, और वो सडनली बाहर निकलता है तो आपके चोट, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े हो रहे। तो मार्स शतभिषा में हो, व्यक्ति प्रोन होता है, इलेक्ट्रिकल किसी शॉक लगना, ठीक है, घर के अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब रहना,
ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब दे सकता है। शतभिषा में गया हुआ प्लैनेट एक्सपेंशन देता है क्योंकि राहु का नक्षत्र है, और स्काई एक बहुत बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करता है, बहुत, है ना, इट्स अनलिमिटेड। तो जब भी चीजें देगा आपको अनलिमिटेड दे देगा। जैसे मून शतभिषा में तो अनलिमिटेड थॉट, अनकंट्रोलेबल थॉट देता है। मरकरी है तो अनकंट्रोल आपको ये दे सकता है, क्या बोलते हैं, वाणी, शब्द, है ना, कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। सन सर तो सन सैटर्न होगा तो काफी सारे काम करवाएगा। काफी सारे काम करवाएगा, और ऐसे ऐसे काम भी करवाएगा जो गुप्त तरीके से है, और इनोवेशन भी है उनके अंदर, है ना, इनोवेटिव है जो कोई दूसरे नहीं कर सकते, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व करना। ठीक है, सैटर्न शतभिषा में जितने भी इनोवेशंस हैं, वायरलेस चीजें जो होती है ना, रेडियोलॉजी, वायरलेस, प्रसार भारती, ये जितनी भी चीजें चल, आप अब इमेजिन कर सकते हैं 4G 5G, ये सब शतभिषा का पार्ट है। हैकर्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, हैकिंग में किसी को इंटरेस्ट है क्या? सर मेरे को शतभिषा ही है। शतभिषा वाले को हैक कर लेता हूँ मैं इसका, चोरी कर लेता हूँ। सर मैंने मैंने सीखी थी सर्टिफिकेशन सर, कर बट रखी है। क्या कर रखी है? सर्टिफिकेशन कर रखी है, मतलब वो एथिकल हैकिंग होती है। वो बिल्कुल। वो वाली। तो ये वरुण की जो चोरी है ना, जो किडनैप कर लिया था पत्नी को, सुंदर देखी, पकड़ लिया, तो ये इस तरीके से मैनिफेस्ट होता है। मुझे भी कोई पढ़ा के नहीं गया कि अच्छा ऐसे होगा इमरान, खुद सोचा है मैंने कि ऐसा हो सकता है। हैकर्स के तो चार्ट। सर अभी सर चोरों में भी तो कोइंसिडेंस ये की। प्रोमिनेंट होगा, जो चोर होते हैं उनमें भी हाँ, प्रोमिनेंट होगा। चोरों का भी नक्षत्र है ये, क्योंकि रात का नक्षत्र है ना। तो चोर तो रात को ही आता है, दिन को कभी चोर नहीं आता, मैक्सिमम तो रात को ही आता है लूटने। तो इसमें कई बार होता है कि आपकी नजर दूसरों की वेल्थ पे है, लाइक दूसरों पे किसी चीज पे है, यार इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको छीन लेता हूँ या इसको ले लेता हूँ। कई बार ऐसे डिजायर क्रिएट होता है इसमें। जो अधार्मिक, जो ताम, इसकी जो एक डेमोनिक क्वालिटी है इस नक्षत्र की, वो ये है, पकड़ लेता हूँ इसको, ले लेता हूँ, छीन लेता हूँ, ठीक, और छुपा लेता हूँ। ऐसी जगह छुपाऊंगा, खेत में गड्ढा खोदूंगा, वहां छुपाऊंगा। सर बचपन मेरे में चार्ट सर। में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है ये नक्षत्र। हम्म। एक्चुअली मैं कैंसर लग्न हूँ और मकरी और सन दोनों शतभिषा में है। और जो आपने चीजें बताई अभी, मैं आप मतलब इतना ज्यादा कोरिलेट कर पाई हूँ। एक तो मैं कैंटोनमेंट एरिया में ही मेरा बर्थ हुआ, वहीं रही, हाँ और मैरिज भी मेरी आर्मी ऑफिसर के साथ हो गई। हाँ। फिर अभी वीक इम्यूनिटी है क्योंकि सन है शतभिषा में, तो इम्यूनिटी वीक है। हस्बैंड के प्रोमिनेंट प्लैनेट दो भरनी में है, और एक राहु उनका शतभिषा में ही है, और डॉटर के भी भरनी में प्लैनेट है। और अभी क्योंकि शतभिषा एक्टिव है, क्योंकि मेरी मकरी की दशा भी चल रही है, और सैटर्न भी उसी में गोचर कर रहा है। तो मेरा पैन कार्ड पे नेम गलत था, वो चेंज करवाया। और एग्जैक्टली। अभी मैं जहाँ रह रही हूँ सिंस पास्ट 1 मंथ, इट इज नेक्स्ट टू द सी। तो सब कुछ ही वो हुआ है। बट सन मुझे लगता है इतना अच्छा मतलब गलत ही इफेक्ट देगा, क्योंकि सन मेरा इसमें शतभिषा में 8th हाउस में है, और नवांश में भी वो 6th हाउस में गया है, वहां पे भी शतभिषा ये 11। इंडिकेट कर सकता है कि फादर किस फील्ड में काम करते थे, सर फादर का बिजनेस है मेरा, उन्होंने किस खुद सेल्फ मेड मैन है, और किस फूड चीज का? रिलेटेड, और सर ये ग्रोसरी फूड फूड रिलेटेड इस सब का बिजनेस है। ठीक है, ये इंडिकेशन देता है दैट फादर को चीटिंग होना, डार्क एनर्जी प्रोन, नजर लग जाना, और डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है, पहले ये किया फिर वो करूंगा, ये इस तरीके से चीजें होंगी। लेकिन ये फादर के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं। इट्स नॉट गुड फॉर सन, बिकॉज यहाँ पे सूर्य की लाइट वीक हो जाती है, तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक फॉर फादर। ठीक है, उनके ऊपर मतलब या तो उनकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, उनको एक्विजिशंस दे सकता है, और कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं आपके परिवार के अंदर जो आपको भी नहीं पता हो। ऐसे सीक्रेट, किसी की दो शादी हो गई जी, भाग के चला गया जी। मेरा थर्ड लॉर्ड शतभिषा में है, तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मेरी सिबलिंग की लाइफ भी थोड़ी सीक्रेटिव है। जी, इंटेंस हाई है ना। जी। छुपा हुआ ज्ञान है, लेकिन सन एक्वेरियस में और मरकरी एक्वेरियस में है, अष्टम भाव में। तो भैया जो चीज किसी को नहीं मिलेगी, वो बेनू सिंधु जी को बोलिए ढूंढ के लाइए, वो ढूंढ देंगे। हाँ सर, ये होता है मेरे घर में, जो किसी को नहीं मिलता वो मुझे मिलता हाँ, है। वो मिल जाएगा, उनको बोले भाई जाओ, अरे ढूंढो, है ना। हाँ सर।
और ये बट सन तेरा D9 में भी अनअर्न्ड एक्वेरियस में इनकम भी देता है, अनअर्न्ड इनकम भी देता है, और दूसरे वेज में अंडरग्राउंड जो पैसा रहता है और पैसा छिपा के रखना, और वो सडनली फिर है ना इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए और वो बाहर आना, ठीक है। इतना इससे तो है ही पहले नहीं सर कि इनकम टैक्स की इससे कभी पहले रेट बढ़े। इससे पहले रेट पड़ जाए इनकम टैक्स की, तो मैं आता हूँ और जो भी है वो दे दीजिए, ठीक है। तो और इनकम सर टैक्स मर्करी डिपार्टमेंट जैसे में। मर्करी इसमें 8th हाउस में है, इसमें, और D9 में वो 7th में आ गया। तो अच्छा, किस टाइप का? नहीं, राशि अ, राशि देखिए, राशि राशि सर उसमें इसमें है पाइसेस में, 7th हाउस में पाइसेस। अच्छा, डेबिलिशन में चला गया, बट यस ठीक यस। है। देखो, मरकरी डेबिलिशन में चला जाए, एक्वेरियस में हो, ऑलरेडी डेबिलिशन की तरफ जा रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर मर्की रिलेटेड थिंग्स। वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है उसमें आदमी केयरलेसनेस दिखाता है कई बार, तो जो बाद में भारी चीज भारी पड़ता है, फिर 100 जगह उसको ठीक करवाने के लिए जाना पड़ता है। रेक्टिफिकेशन का मौका देता है, ठीक है। स्पीच स्पीच में प्रॉब्लम करेगा, फिर वो चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। नेटिव को अपनी शब्दों पे, क्योंकि कई बार वो बोल देता है कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, मुझे बता देना, लेकिन किया नहीं, ठीक है, मैंने चीजें तो मत। जब से आपका वो सैटर्न वाला वीडियो देखा है कि सैटर्न इन सेकंड हाउस मौन व्रत रखो, मैंने तो बोलना ही बहुत कम कर दिया आपका वो वीडियो देख। ठीक है, तो वो है कि अपने शब्दों, अपनी उसको फिलफिल करें। मतलब कोई भी आप किसी तरीके की मन्नत है, किसी तरीके का प्रॉमिस आप करते हैं, तो फुलफिल करें उसको, मतलब उसको टाले नहीं, ठीक है। सर राहु कैसा इफेक्ट देता और है? मरकरी सन शतभिषाज में हो तो इट कैन क्रिएट इश्यूज, जैसे माउथ के अंदर या स्किन रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है वो, ठीक है। ठीक है ना, तो उस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। सर और राहु जो, कैसा effect देता ठीक है है? मैं राहु। बताता हूँ। और जुपिटर जब शतभिषा में था तो अमृत मंथन हुआ था, है ना। तो जो एक कुंभ की राशि को जब आप पढ़ते हैं, तो कुंभ राशि को जब आप पढ़ते हैं, तो कुंभ राशि में जो वो मटका है ना भाई, इसके अंदर है क्या किसी को नहीं मालूम। अमृत है कि विष है। तो पहले जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें क्या होता है, पहले विष निकलता है, फिर अमृत निकलता है। तो शतभिषा में बैठे हुए प्लैनेट भी आपको कई बार बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं, आपको फिर इंडिपेंडेंट पर्सन बनाते हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाने के बाद चीजें आपको देते हैं। स्पेशली जुपिटर अगर बैठा हो इस नक्षत्र में, तो ये सारी चीजें हैं कि व्यक्ति जो है पहले हो सकता है डिफरेंट गुरुओं के पास जाए, उसके अंदर ज्ञान की बहुत ज्यादा भूख है, फिर वो ज्ञानी भी बन जाते, कंसल्टेंट भी बन जाते हैं ऐसे लोग फिर, ठीक है। लेकिन गुरु के साथ चीटिंग, ठीक है, गुरु से रिलेटेड कोई चीज ऐसे कि भाई आपको पता नहीं है, छिपी हुई है, छिपे हुए हैं, मिलते नहीं है गुरु जी आपसे, जुपिटर इन शतभिषा, ठीक है। और फॉरेन जाने का कॉम्बिनेशन और ऑनलाइन काम करने का कॉम्बिनेशन होता है, जुपिटर अगर शतभिषा में चला जाए तो, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट का ज्ञान रखना, डिफरेंट सब्जेक्ट के गुरुओं के पास सीखना, जुपिटर शतभिषा को देता है, ठीक है। और फॉर्जरी हो गया, और कोई चीज छुपाना, उससे कुछ चीजें छुपाना, एंड एयर साइन में जुपिटर है। सो जुपिटर अगर एयर साइन में है और शतभिषा में है, तो देखो, जुपिटर ना आपके प्राण वायु है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। तो कई बार जो लोग जिनको साइनस का इशू हो जाता है या स्वर विज्ञान सीखते हैं कि भाई मैं इनहेलिंग कैसे करूं, एक्सहेलिंग कैसे करूं, उससे अपने आप को ठीक करना, ठीक है, करेक्शंस करना उसमें, ये सारी चीजें भाई आपके शतभिषा नक्षत्र के अंदर हो सकती है, ठीक है। बाकी मिस्टीरियस डेथ्स होना, ऑब्जर्वेशन के बाद इनोवेशन, टॉक्सिकेशन, दारू वारू पीना, बहुत सारे ऐसे चीजें जो आपको दिक्कत करती हैं, ये सारा यहाँ पे है क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द वाटर। और माइकल जैक्सन का भी मिस्टीरियस डेथ है, तो वहां भी एक प्लैनेट शतभिषा में है, लेकिन शतभिषा क्या करवाता है पता है, शतभिषा शनि और राहु का एनर्जी है और हीलिंग का एनर्जी है। तो जो कृत्रिम रूप से चीजें होती हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना और अपना ढांचा वो कर लेना, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे जो हीलिंग आ रहा है वो एक कृत्रिम तौर पे कोई चीज का मॉडिफिकेशन कर लेना, प्लास्टिक सर्जरी का कॉम्बिनेशन, शतभिषा में प्लैनेट होना। जुपिटर शतभिषा में है, नाक का इशू था, ठीक करवा दिया या उसकी सर्जरी करवा दी। कृत्रिम रूप से बच्चे पैदा होना, जुपिटर अभी जाएगा शनि शतभिषा में, तो हो सकता है आपको पता चले कि कृत्रिम रूप से बच्चे पैदा हो रहे हैं,
आदमी की जरूरत ही नहीं है, आदमी औरत की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही एक लैब बनाया हुआ है उसमें वो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ शतभिषा नक्षत्र ऑफ एक्वेरियस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द आर्टिफिशियल ब्यूटी, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ये जब आपसे कोई पूछेगा ना माइकल जैक्सन के चाक, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है प्लास्टिक सर्जरी का। क्योंकि जीव क्या कर रहा है, वो राहु को अपने जीवन में ला रहा है। यानी कि जैसे कुछ लोगों को बड़ा ऑब्सेशन होता है, यार बाल कलर करवाने थे मुझे, मैं ना यहाँ से डलवाऊंगा, यहाँ से कान में नाक में कुछ और यहाँ को निकलवाऊंगा ना कुछ, मतलब होते हैं बहुत सारे लोग जो कुछ करते रहते हैं अपनी बॉडी के साथ, ये टैटू बनवाना है ऐसे करेंगे। वीनस राहु होता है, लड़कियों को बहुत बड़ा शौक होता है, वीनस राहु या जुपिटर राहु की तरफ जा रहा होता है। तो अपनी बॉडी में आर्टिफिशियली कुछ चीजें करवा लेना। जिनको आर्टिफिशियल दांत, जैसे जुपिटर राहु एरीज में जा रहा है तो बहुत सारे लोग ब्रेसेस लगवाएंगे। दांत लगवाना है ना, ये मतलब लाइक कोई फॉरेन एलिमेंट जो बॉडी के अंदर आ जाए, तो वो यही नक्षत्र है। तो मार्स हो तो हो सकता है दांत लगवाए। ठीक, समझ में आया। अच्छा, वरुण देव जज है और इंटेंस एनर्जी है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इंटॉक्सिकेशन, ऐसी जगह जहां कोई नहीं पहुंच सकता, कॉन्सील करना। ओके, स्काई, वरुण देव। आज मैंने भाई नोट्स बनाया पहली बार, कोई चीज छूटे ना। कॉस्मिक लाइट है वरुण देव, और कॉस्मिक डार्कनेस वो मैंने आपको बता दिया, वो वरुण देव है। सर, ठीक है। एक सो कोइंसिडेंस की बात शेयर केतु वाला करनी भी थी। बता दो। जस्ट 1 मिनट यार, मैं भूल जाऊंगा कुछ चीजें, है ना, मैं भूल जाता हूँ, स्किप हो जाती हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है। हाँ, मैंने कहा था कि ये मरकरी इन शतभिषा, या फिफ्थ लॉर्ड इन शतभिषा, एट्थ लॉर्ड इन शतभिषा, दे आर मैड जीनियस, है ना। मैड जीनियस भी बोला जाता है शतभिषा नक्षत्र वालों को। जो कोई नहीं कर सकता, जो इनोवेशंस कोई नहीं कर सकता, वो शतभिषा वाला करेगा। भले ही वो दूसरों से अलग रहे, भले ही वो आइसोलेशन में है, भले ही वो डुअल माइंडेड है, लेकिन जब किसी चीज के पीछे पड़ गया तो ही विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मतलब नॉट ऑफ इनोवेशंस दे सकता है। जिस फील्ड में जाएगा वहां पे बहुत सारी चीजें बाहर एकदम से थॉट कनेक्ट कर सकता है, बाहर की चीजों से कनेक्ट करना, है ना, वायरलेस, टेलीपैथिक चीजें, ये सारा शतभिषा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। एंड वात रोग कह लीजिए, सिंस हो गया। अच्छा, जन समूह को प्रभावित करने की पावर शतभिषा नक्षत्र देता है, और इसकी जो नेगेटिव साइड है वो है लाइस, ग्रीड, ये सारी चीजें। मरकरी शतभिषा में हो, अफेक्टेड हो तो झूठ बोलना, ठीक है, और शब्दों के साथ खेलना, मैनिपुलेशन करना, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक, नई लैंग्वेजेस सीखना, बाकी इनकम टैक्स सीबीआई में काम करना, वीनस या सेकंड लॉर्ड आपका अगर बैठा हुआ है शतभिषा के अंदर तो ये सारी चीजें आपको दे सकता है। जैसे बहुत सारे लोग सट्टे में पैसा लगाते हैं, शाम के समय गैम्बलिंग करते हैं, उनसे पैसे कमाने का भी ये योग है। ठीक है। पानी में मस्ती करने वाले लोग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, और दूसरों की चोरी पकड़ना, ये सारी चीजें इस नक्षत्र के अंदर है। ठीक है। तो ये है इस नक्षत्र का एनर्जी। और आई थिंक आप पूछिए सवाल। तो हाँ, केतु वाला राहु भी बता जैसा, राहु जैसा प्लैनेट शतभिषा में चला जाए। अब देखिए, राहु अपने आप में गुप्त चीजों को रिप्रेजेंट करता है ना, जो छुपने वाला ग्रह है, छुपाने वाला है, जो ओरिजिनल है वो नहीं दिखाने वाला है। तो आप सोचिए कि राहु शतभिषा में चला गया तो वो कितना चीजों को हाइड कर देगा जिस भी भाव में होगा।
और फेम देगा तो वाइल्ड फेम देगा, फैला देगा एकदम। और डिजायर्स देगा जिस भाव में है तो बहुत ऐसा डिजायर्स देगा कि वो अनलिमिटेड है, कंट्रोलेबल है। और वहां पे व्यक्ति के साथ फिर चीटिंग होने की आशंका रहेगी या चीट कर जाएगा। फोर्थ हाउस में तो प्रॉपर्टी में चीट हो सकता है। ठीक है, बाकी तो मैलेफिक्स किसी भी नक्षत्र के अंदर बैठते हैं तो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अनडायग्नोज ना होने वाले डिजीज जो काफी समय तक लंबा चले और बाद में डायग्नोज होते हैं बहुत लेट लाइफ में, वो शतभिषा नक्षत्र के अंदर राहु जब होगा तो ये। ठीक है, केतु शतभिषा के अंदर है तो केतु टेलीपैथिक कनेक्शन बनाता है, इंट्यूशंस हाई लेवल का देता है। ठीक है, और स्प्लिट करने की आदत केतु की है, तो ये जो डुअलिटी और मल्टीप्लिसिटी वाला जो चीज है शतभिषा का, वो केतु जब शतभिषा में है तो ये ज्यादा मैनिफेस्ट करेगा। ठीक है दीपक कुमार जी, आपका कोई प्लैनेट शतभिषा में है क्या? सर एक बार वीनस का और बता दीजिए। वीनस। अच्छा ठीक है, देखो वीनस अगर शतभिषा में बैठा, तो वीनस जब शतभिषा में बैठा तो देखिए वीनस अपने आप में मृत संजीवनी को रिप्रेजेंट करता है, मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप इसको ऐसे समझे कि वीनस देखो पत्नी का कारक है और वो सेकंड लॉर्ड है, कालपुरुष कुंडली में सेकंड लॉर्ड है वो, यानी इनकम पैसे का कारक है वो। तो जब वो शतभिषा में गया तो आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, आपको पैसा देता है, पत्नी के थ्रू दे सकता है, पत्नी के आने के बाद दे सकता है, फॉरेन करेंसी दे सकता है। आपकी रिलेशनशिप की चीजें हिडन हो सकती हैं, या रिलेशनशिप की जो डिजायर्स है, या पत्नी के अंदर वो चीजों को हाइड रखने की एक आदत हो सकती है अगर आपका वीनस शतभिषा में बैठा। ठीक है ना, कुछ चीजें जो हाइड करके रहे, और आपका कोई ना कोई ऐसा महिला मित्र हो सकती है वीनस अगर शतभिषा में बैठा, जो आपको किसी को नहीं पता कि ये इसको बहुत हेल्प कर दी सीक्रेटली। मेरे बेटे का है, बट वो तो अभी वैसे छोटा ही है। बट ये है कि घर में जो है फीमेल से ज्यादा है, मतलब जैसे भैया की दो बेटियां हैं। हम्म। हाँ, ये है कि भाई फीमेल से ज्यादा है घर में। लेकिन वो ठीक है, वीनस शतभिषा का इट विल गिव मनी, है ना, पैसा देगा वो उसको बहुत। ठीक है, दीपक कुमार जी, आप नए स्टूडेंट हैं क्या? गुरु जी, मैं तो पुराना वाला अच्छा, ही हूँ। अरे गुरुजी, अरे 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 दीपक कुमार जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, कृपा है गुरु जी। आपकी पत्नी का या आपका कोई प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र के अंदर है क्या? एक्वेरियस, नहीं एक्वेरियस में कोई प्लैनेट है? नहीं, एक्वेरियस में कुछ भी नहीं। आज ठीक है तन, ठीक, चलो ठीक है। पत्नी का है, सर पत्नी का सैटर्न 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 रेट्रोग्रेड है। शतभिषा में जी जी। किस भाव में? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस इन शतभिषा नक्षत्र। ठीक है, तो आपका कोई ना कोई प्लैनेट भरणी, ज्येष्ठा या अनुराधा में हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, अनुराधा में भी होते हैं कई बार, जब किसी का ज्येष्ठा में होगा तो अनुराधा में भी प्लैनेट आ सकता है। ठीक है, ज्येष्ठा में है। ज्येष्ठा में मेरे सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ज्येष्ठा सैटर्न नक्षत्र में, सैटर्न ठीक है, चलिए वो ठीक है। सर जी। राहु सेवंथ हाउस में हो शतभिषा में हम्म। और पाइसेस में गया। हाँ तो अच्छा नहीं होता ना, राहु शतभिषा में हो और पाइसेस में चला जाए तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर करेगा वहां पे वो। ठीक है, कुछ ना कुछ छिपा हुआ हिडन डिजायर्स को इंडिकेट दे करता है, या बहुत ज्यादा इमोशनली चीजें करना, बहुत ज्यादा उसमें फैंटेसाइज करना चीजें रिलेशनशिप के मामले में, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो इमोशनली डिस्चार्ज करेगा आपको एक्चुअली, क्योंकि पाइसेस में गया ना, तो डुअलिटी रखेगा आपकी रिलेशनशिप में, डुअल माइंडेड चीजें रख सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखें। आपका है क्या राहु हाँ, शतभिषा? मेरा है लेकिन सेवंथ हाउस। ठीक, ठीक है, लेकिन वो इनोवेशंस और उसकी तरफ लेके जाता है व्यक्ति को। ठीक है, आपको ज्योतिष ज्योतिष के लिए अच्छा, बहुत अच्छा है वो। तो सर दोनों में आएगा या मेरे अंदर आएगा सर? आपके अंदर भी आ सकता, रिलेशनशिप में आ सकता है ना, आपके शादीशुदा लाइफ में ये चीजें आ सकती हैं, राहु अगर शतभिषा में बैठा हो। राहु हालांकि अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अपने नक्षत्र में जब प्लान बैठता है तो ठीक है। ठीक है,
अपने सर नक्षत्र में बैठा है तो ठीक है। ये 7th लॉर्ड सैटर्न शतभिषा में है, मतलब 7th हाउस में है सैटर्न शतभिषा में, और पाइसेस नवांश में है। देखो मैं अब तो एक चीज बताता हूँ, अगर हम्म, आपके 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 4th हाउस में शतभिषा के अंदर मैलेफिक्स बैठ जाते हैं, सैटर्न, मार्स, राहु, तो याद रखिए ये कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर पैदा करेंगे, या तो बच्चों के लिए, पति के लिए, पिता के लिए, आपके पार्टनर के लिए, कि जिसमें कुछ दिक्कतें, कुछ रोग हाई इंटेंसिटी वाली, जैसे रेडियोलॉजी, मतलब डायग्नोज नहीं हो रही है लेकिन बाद में डायग्नोज हो रही है बहुत टाइम बाद, हार्म करते हैं मैलेफिक्स, किसी भी राशि में बैठे हो कहीं पर भी, इट विल हार्म सम पार्ट ऑफ दैट हाउस, है ना। तो शतभिषा में भले ही बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, लेकिन कुछ वहां पे दिक्कतें, कई बार मैं आपको बताऊं सैटर्न शतभिषा में ये इंडिकेट करता है, जैसे बहुत सारे लोग डाइवोर्सी से शादी करते हैं, मैरिड वुमन से शादी करते हैं, या उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है, अपने से बड़ी एज के लोगों से शादी, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं कई बार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये होता है, बट वात रोग बढ़ाएगा, सैटर्न शतभिषा में है तो वात रोग बढ़ा सकता है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, घुटनों घुटनों में दिक्कतें और सारी चीजें, क्योंकि सैटर्न शतभिषा में गया, वायु तत्व का ग्रह भी है और नक्षत्र भी वैसा ही है। सर मेरा एक सवाल है, हम्म। लाइक मेरा और मेरे बेटे का, दोनों का सन जो है वो सेक्शन में काम करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा बोलिए प्लीज। मतलब मेरा और मेरे बेटे का, दोनों का जो सूर्य है वो सतभिषा नक्षत्र में है। हम्म। मेरा तीसरे घर में और मेरे बेटे का दूसरे घर में। और हम दोनों ही साइबर सिक्योरिटी में, प्रोडक्ट काम कर, डेवलपमेंट और innovation पे काम करते हैं। दैट इज द शतभिषा पार्ट ऑफ इट, है ना, हाँ। ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ शतभिषा नक्षत्र, है ना, और साइबर क्राइम्स और ये सारी चीजें, और आइडेंटिटी को हाइड करके रखना, या अंधेरे में, मतलब लाइट का प्रॉब्लम भी देता है, कई बार प्रॉपर लाइट नहीं आता जी, लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, बल्ब बार बार फ्यूज हो रहे हैं, आंखों में दिक्कतें क्रिएट करता है ना, वो सन इन शतभिषा करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी वीक करता है, ठीक है। सन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे आपको सन एक्वेरियस शतभिषा में है, इसीलिए चश्मा लग जाएगा, आंखें खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। जो लोग देखिए सैटर्न शतभिषा में हो, तो जो लोग ऐसा काम करते हैं, जैसे थोड़ा ध्यान रखें सप्तम भाव में, तो पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके, किसी ने पूछा तो वो बता रहा हूँ कि उनके कुछ हिडन एजेंडे हो सकते हैं जो बाद में रिवील हो, वो आपके साथ चीटिंग हो सकती है, ठीक है। और जो लोग रात को काम करते हैं, रात को एक्टिव ज्यादा होते हैं, ठीक है, रात को काम सर करना पड़ता सर मेरा है 7th हाउस में, और मुझे ना रात को ही काम करना पसंद है, दिन में कुछ नहीं करती, रात होते ही सब कुछ करने लग जाती हूँ। है जी, वो शतभिषा पार्ट है, तो वो इस तरीके से मेरी भी मैनिफेस्ट, नाइट शिफ्ट रहती है सर। हाँ, तो इस तरीके से होता है भाई, क्योंकि रात का नक्षत्र है, इज द नक्षत्र ऑफ नाइट, है ना, और बहुत सारे से काम जो आपको पता है जी, सारे उल्टे काम रात को ही होते हैं, दिन को नहीं होते, तो उल्टे कामों का नक्षत्र है ये। बट आप याद रखिए कि ऐसा मत सोचिए कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो जो चौकीदार का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जो रात को जागते हैं और चौकीदारी करते हैं, उनके चार्ट में शतभिषा हो सकता है, क्योंकि वरुण देव आसमान से सितारों के माध्यम से आपको देख रहे होते हैं, कि अंधेरा है, ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ। तो जहां जब आपके प्लानिट शतभिषा में हो, तो जिस भाव में हो बिल्कुल साइलेंट रहे, कोई मिस, चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं, कोई, है ना, अपने एक्शंस को साफ सुथरा एकदम धार्मिक अलाइनमेंट में रखिए। सर 9th हाउस में अगर मेलेफिक हो शतभिषा में तो फादर को प्रॉब्लम देगा। बिल्कुल करेगा, फादर को प्रॉब्लम करेगा, फादर के बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स भी हो सकते हैं कई बार, ठीक है। एक्चुअली शतभिषा में जब प्लान जाता है तो, और वाटर ट्रेजिडीज हो जाना, जैसे किसी का घर के अंदर बहुत पानी आ जाता था जी, पानी में बह गया जी, मतलब जैसे जो ट्रेजिडीज होती है ना पानी से रिलेटेड, वो है इसके अंदर। कोई भी प्लेनेट हो। कोई भी प्लेनेट हो, उस रिलेटिव के साथ हो सकता है। और ये जैसे एयरपोर्ट में काम करने वाले, एरोनॉटिकल इंजीनियर या एरोस्पेस काइंड ऑफ थिंग में काम करने वाले, जहां पे वो एकदम एकदम जैसे कैसी आवाज होती है प्लेन की, एकदम ऐसे होते हैं ना, हाई इंटेंसिटी का एक साउंड होता है, इस तरीके की चीजें, ऐसे लोग जिनके घर के बाहर 5G का वो लगा हुआ है टावर, है ना, वायरलेस उसके लिए,
वो सारे शतभिषा के अंदर आता है। तो आप जब उसको सोचेंगे तो आप मैनिफेस्ट होंगी चीजें। क्यों विशाल मेरा जी? सर जैसे मेरा मून है इसमें शतभिषज में, हम्म। जहां तक मेरे को मतलब मैं याद कर सकता हूँ, ये है कि मेरे घर के पास हमेशा मतलब कोई ना कोई वाटर सोर्स रहा है। सॉरी क्या? मैं पानीपत में जैसे वाटर मतलब सोर्स रहा है मतलब हाँ, हमेशा बड़ा। रहेगा। और जैसे इक्वेरियस सतभिषा कुरुक्षेत्र का में है। मेरे फादर की, कुरुक्षेत्र जैसे फादर की ट्रांसफर हुई थी, तो वहाँ जैसे वो है ना एक हम्म कुंड वगैरह है। और हम्म फिर पानीपत में वहाँ वहाँ दो नहरें थी, एक बंद थी लेकिन फिर बाद में दूसरी चालू हो गई थी। मनक में। हम्म और उसके बाद फिर वहाँ शिव टेम्पल भी था। और अब मैं हम्म यहाँ जैसे यूके आया हूँ, हम्म। तो यहाँ भी मतलब पास में मैंने नोटिस किया है कि एक है, एक छोटी सी नदी है, मतलब हाँ किश्तियां वगैरह जा सकती है उसमें। हाँ, बहता हुआ पानी है ना मून ये सतभिषा में। मतलब पास में ही है। इज अ सी, है ना? गुरु जी ये देखिए 5G टावर लगा हुआ बगल सा, सामने ही अपोजिट में। अच्छा, तो आप और ये आपकी वाइफ साथ में रहते हैं क्या? जी जी, ये सामने ही टावर लगा हुआ 5G का। ठीक। जी। सर और आप, और आई मेरे थिंक यू पास वर्क में भी इन, एयरपोर्ट ही है। आप उसमें एयरलाइन में काम करते हैं क्या? जी जी जी, एविएशन में हाँ, कैबिन क्रू। एविएशन इज कनेक्टेड विद द कैबिन क्रू। शतभिषा एज वेल, जो स्काई एंड उसको वो कर रहा है, स्काई, ठीक है ना? स्काई गेजिंग करते हैं बहुत सारे लोग, अरे रात को बहुत सारे लोगों को दिखता है तारा टूट रहा है, ठीक है? तो शतभिषा नक्षत्र वालों को ज्यादा दिखने की टेंडेंसी रहती है ना, अरे आसमान से तारा गिर रहा है, कुछ मांग लेता हूँ फटाफट, ठीक है? सर अभी आप पढ़ा रहे थे तो एक एरिक्सन कंपनी है टेलीकॉम की, उसका भी मेल आया था मेरे को, टेलीकॉम के रिगार्डिंग उसका। टेलीकम्युनिकेशन, जस्ट प्रसार अभी आपने भारती स्टार्ट। इज कनेक्टेड विद दिस नक्षत्र, ठीक है? प्रसार भारती, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, किसी के घर में ये काम करने वाले लोग भी होते हैं कई बार, ठीक है? सर अभी सैटर्न है शतभिषा में, तो क्या इफेक्ट दे सकता है वो जनरली मुंडेन स्पेस पे? अच्छा, एक और चीज है कि दिस गॉड इज नोन फॉर डिवाइन लिकर, वारुणी सूरा, है ना? जो बहुत महंगा और बहुत स्पेशली पीने वाले लोग, है ना, होल्ड करके रखते हैं पुरानी दारू, बहुत समय तक घर के अंदर पड़ी हुई हो, ठीक है? या घर के अंदर वो बना रखा हो, लाइक वाइन का, ठीक है? तो ये भी आता है, मतलब पीने वाले लोग भी आते हैं इसके अंदर, अच्छा खासा पीने वाले, ठीक है? तो अब पता नहीं विशाल जी पे आप पिलाएंगे कि नहीं, है ना? नहीं नहीं, ये चीज नहीं है सर, दारू सिगरेट वगैरह ठीक है, मतलब वेजिटेरियन है नहीं। ठीक बट है, बट ये है मैंने कि बताया कि जो इंटॉक्सिकेट चीजें लेते हैं, है ना, वो बचपन भी। में जैसे मेरी राहु की दशा स्टार्ट हुई थी ना, हम्म तब मेरे कुछ ऐसा था कि भाई जैसे मैं दूसरों को सिगरेट पीते हुए देखता था ना, हम्म। तो मेरे को भी ऐसे आदत हुई कि उठा के मैं भी ऐसे ही करने लग जाता था। बट वो हैबिट कभी आई नहीं, मतलब मेरे फादर कभी लेते नहीं थे, तो वो ठीक, थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो उस वजह से मतलब ये हैबिट नहीं आई है। ठीक है, चलिए। और बचपन में जैसे हल्की फुल्की जैसे चोरी वगैरह ये सब कर लेता था। ठीक, और खाना चुराते थे क्या, चॉकलेट्स और वो फूड नहीं, आइटम? खाना तो फूड में थोड़ी सी मतलब इतना मतलब जो चाहिए था वो कभी मिला नहीं था, हम्म। क्योंकि सेकंड हाउस में केतु भी है ना, तो वो अच्छा, और थी आपका मून डिजायर, राहु बट भी है हुई नहीं food साथ में। में अष्टम में। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक तो बचपन में जैसे पिटाई भी ज्यादा हुई है, वो जो आपने बताई थी। है। और चोरी वगैरह ये था मतलब उस टाइम, लेकिन ये राहु की दशा में ज्यादा प्रोमिनेंट था। लेकिन जैसे ही जुपिटर की दशा आई तो वो सब मतलब जैसे वो होता है ना, चेंज होगी मतलब थिंकिंग। और फादर का गाइडेंस भी था मतलब इस वजह से। सर अच्छा सर, इतने मेरे को अच्छे एक से चीज मैनिफेस्ट बताएंगे। होते हैं, इतने अच्छे से मैनिफेस्ट होते हैं कि मेरे जैसे मेरे फादर का मून है शतभिषा में, तो मेरे चार्ट में सन शतभिषा। वो आएगा ना। मैंने पिछली बार क्या कहा था कि आपके पति का अगर ये इस नक्षत्र में है तो आपका ये प्लेनेट होगा, या इस प्लेनेट, लाइक दे विल, इट विल मैनिफेस्ट ना, क्योंकि आप वैसी एनर्जी लेके आए हो तो आप वैसी एनर्जी से सराउंडेड रहोगे, आपको माँ बाप भी वैसे मिलेंगे, बच्चे भी वैसे मिलेंगे,
तो ऐसा नहीं होता कि अरे यार कैसे बच्चे मिल गए, कैसे माँ बाप मिल गए, वो सब हमारा ही कर्म होता है, हमारे ही कमाए हुए हैं वो, हमारा वो नहीं खाते हैं, वो उनका कर्म हम नहीं खाते हैं। तो बोला जाता है कि अरे ऐसा हो गया जी, है ना। ठीक है। सर ये कुछ उसका एक्सचेंज का मतलब बताओगे कैसे मतलब होता है? जैसे अ, जैसे राहु मघा में हो केतु के नक्षत्र में, और केतु राहु के नक्षत्र में, या कोई दूसरे प्लेनेट ये एक सिर्फ दूसरे काम आता है में, जब तो आप ये दशा दशा एनालाइज करते हैं। ये तब काम आता है जब आप दशा एनालाइज करते हैं, ओनली देन इट विल वर्क। भाई राहु केतु का रिजल्ट देगा, केतु राहु के रिजल्ट देगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि ये मतलब ये हर हमारा जो प्लेनेट के नक्षत्र साथ ही होता होगा, है। नक्षत्र एक्सचेंज होगा तो? हाँ, क्या बोले? हाँ दीप्ति जी सर मैं बोलिए। ये बोल रही थी, हाँ मैं ये बोल रही थी सर कि ऑपोजिट एनर्जी कैसे वर्क करती है नक्षत्र में। जैसे अगर मैं हंसता हूँ तो हम्म मेरे सामने जो 12th साइन आएगा उसमें कौन सा एक्चुअली नक्षत्र ये मैंने कहीं सुना था, पर ये काम कैसे करता है ये नहीं पता। ये हमें नवतारा चक्र में पढ़ाएंगे कि ये उसमें आएगा, कवर होगा? हाँ, ऑपोजिट वेद एनर्जी इज लाइक। वेद आई थिंक ये नवतारा चक्र का पार्ट है, वेद वगैरह जब आप पढ़ते हैं, या हाँ उसका पार्ट है ये, क्या बोलते हैं, कौन सा चक्र है वो, इसी से रिलेटेड है ना वो, सर्वोत्तभद्र चक्र। हाँ सर्वोत्तम उसमें हमें पढ़ाया जाएगा ये। आई थिंक सर्वोत्तभद्र चक्र आपके इस कोर्स में है नहीं शायद इंक्लूडेड, है ना। अरे बाप रे, है ना, ओके। क्योंकि सर्वोत्तभद्र चक्र अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा है। ठीक है ना, हम्म। आई थिंक 50 क्लासेस लग जाएगा सर्वोत्तभद्र चक्र, तो इसलिए नहीं इंक्लूड ओके। किया है। और वो सर्वोत्तभद्र चक्र आपका इस्तेमाल मुंडन लेवल पे होता है, वो प्रिडिक्टिव में इस्तेमाल नहीं होता है ज्यादा। नवतारा इस्तेमाल होता है, वो पढ़ाया जाएगा आप। हाँ नवतारा तो वो गोचर कई लोग नवतारा से ही बताते हैं कि अगर अभी शतभिषक में चल रहा है तो मेरा चंद्रमा पूर्व भाद्रपद है, तो उसको पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। धनिष्ठा वालों के लिए पॉजिटिव, ऐसे देखते हैं ना सर इसको। हाँ बट ऐसे काम करता नहीं है वो, है ना, अच्छा। ऐसे काम ही नहीं करता है वो। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा भाई चलिए, लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं। सर और जी सर जी। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप कंसल्टेशन नहीं लेते। मैं जनवरी से विशाल जी से पूछ रही हूँ। आप अपूर्व पाठक जी से क्यों नहीं लेते कंसल्टेंट? वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी आदमी है, इज वेरी हॉनेस्ट इन कंसल्टेशंस। सर मैं मुझे बहुत पता है। लापरवाह आदमी हूँ, मेरे कैप्रिकॉन में राहु बैठा हुआ है लगन में। मैं इतना लापरवाह हूँ कि सर मुझे दस सर दिन मुझे पहले पता विशाल जी है। बता देंगे ना कि आज का आपका कंसल्टेशन, मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं 10 मिनट पहले तैयारी करूंगा, मेरा नेचर है वो लापरवाह। ठीक है सर ना। मुझे पता और है पुरु लेकिन जी बिल्कुल, पुरु जी इज अ वेरी लर्न पर्सन यार, उनकी बहुत अच्छी अच्छी प्रोडिक्शन मैंने डे टू डे उन्होंने प्रोडिक्शन कर रखे हैं लाइफ में। ठीक है ना, वेरी गुड पर्सन, उनसे लेना चाहिए आपको। पता नहीं सर मुझे 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 क्यों लोग इतना ज्ञानी समझते हैं, है? सर मेरा ना मतलब नाड़ी ज्योतिष मुझे ज्यादा पसंद है। और सर आपको ही देख के मैंने एनरोल किया था। हाँ अच्छा सर अच्छा से मैंने ली है, पहले ले चुकी हूँ, बहुत अच्छे हैं मुझे पता है, मिल भी चुकी हूँ उनसे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो एक मतलब अच्छा। तुम होता है ना ठीक है, कि मुझसे भी तो लिया था आपने, बातें हुई थी। चलो ठीक है, ले हाँ लेंगे, बात कर लीजिएगा 10 मिनट, ठीक है, 5-10 मिनट, ठीक है। ठीक है ओके। कंसल्टेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्री में थोड़ा सा हो जाऊँ, मैं फ्री हो नहीं ही पाता हूँ एक्चुअली। अभी जैसे क्लासेस हो गया, दो सैटरडे दो, संडे दो, फिर वीडियोस बनाना और ये सारी चीजें रहती हैं, और बच्ची के साथ व्यस्तता रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि जी